नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग द प्लेटफॉर्म का दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, उसमें इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 6 का। पीछे का वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लें। आज एक और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा 7 नंबर का, 9 बजे के आसपास में उसको भी अपलोड कर देंगे। चूँकि वहाँ अपलोडिंग की समस्या बहुत ज़्यादा थी जहाँ थे हम, तो वहाँ से आपको अपलोड करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था, इसलिए 2 दिन तक एक ही सेट मिला है। तो इसको हम ज़रूर से ज़रूर आपको कवर कर रहे हैं। कल से कवर होने लगेगा ये, ठीक है। हम लोग जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे। और एक चीज़ बता दें, बहुत जल्द लाइव टेस्ट आपको लेकर आ रहे हैं, जो आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा, ठीक है। जिसमें आपका भूगोल पूरा कवर कराएंगे, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ठीक है, दोनों कवर कर दिया जाएगा। चलिए अभी हम लोग टेस्ट सीरीज पे ध्यान देते हैं। जब उसका होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब के माध्यम से आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि लाइसर्जिक अम्ल और डाईएथिलामाइड जो है एक तरह का क्या है। तो ये है आपका विभ्रम प्रेरक एक द्रव्य होता है, जिसको आदमी यूज करने के बाद क्या होता है कि वो ऐसी बातें सोचने लगता है, बोलने लगता है जिसका कि हमारे वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। ये है आपका लाइसर्जिक अम्ल, ठीक है। दूसरा है कि आपका हेंसेन रोग का सामान्य नाम क्या है। इसको बोलते हैं हम लोग कुष्ठ रोग, ठीक है। कुष्ठ रोग से आप लोग परिचित होंगे, लेप्रोसी जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके उपचार के लिए यूज किया जाता है आपका एमडीटी। एमडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका मल्टी ड्रग थेरेपी होता है, ठीक है। इसके यूज से क्या होता है कि आपका कुष्ठ रोग उपचार किया जाता है। अगला देखिए, कर रहा है क्वेश्चन की नाक से रुधिर जो होता है, जिसको हम लोग रुधिर का बहना कहलाता है आपको। जैसे कि हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में कि उसका नाक बहने लगा या फट गया है, या फिर बोलते हैं हम लोग विनाश फट गया है अपने भाषा में। तो वो क्या होता है, उसका नाम हम लोग एक तरह से बोलते हैं, साइंटिफिक नाम है उसका एपिस्टेकिस, ठीक है। आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगला देखिए, कर सुपोषण किसके आधिक्य से होता है। सुपोषण कहने का मतलब इसका मुख्य अवयव कौन सा होता है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग दलिया ज़्यादा यूज करते हैं, दाल में नाइट्रोजन ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए सुपोषण में आपका नाइट्रोजन अधिकाय होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, कर कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत नहीं है। प्रोटीन के अणु नहीं पाए जाएंगे आपको किसमें, देखते हैं आपका ये है मायोग्लोबिन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के लिए बीसीजी टीका लेते हैं, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है, ठीक है। अंतरिक्ष यान इसमें नाम हमारा देखेंगे तो इसमें जो है आपका कैसिनी जो है, ये आपका एक अंतरिक्ष यान का नाम है, ठीक है। यह जो है कहाँ गया था, शनि ग्रह पे इसको भेजा गया था, ठीक है। शनि ग्रह के अध्ययन के लिए इसको कैसिनी की भेजी गई थी आपका, तो ये एक अंतरिक्ष यान हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कैरियोकाइनेसिस। इंग्लिश में आपको बोलते हैं केंद्रक के विभाजन की क्रिया कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है। अगला देखिए, कर रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि वाक्समैन की खोज, किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था इनको, वाक्समैन को। तो इनको मिला था आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए। अगला देखिए, कर जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है। तो जैविक ऊर्जा जो है, तो जैविक ऊर्जा का आपका अंतिम रूप होता है सौर ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, अर्थात हम लोग को इसमें गलत चूज करके बताना है। पहला है कि ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश से होता है, आपका ये ठीक है। दूसरा कर है कावेरी नदी का उद्भव जो है आंध्र प्रदेश में होता है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका कहाँ होता है, पश्चिमी घाट में होता है, कर्नाटक में होता है, ठीक है। तो यहाँ आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं आपका कर्नाटक में होगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी ही मिल गया यहीं पर, बाकी तो सी डी सही होगा। आगे देखिए, करें लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है, आपके महाराष्ट्र क्षेत्र में है, महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा लेटेराइट। अगला क्वेश्चन है कि किन, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, आपका किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है। तो रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोआ जाता है, और इसको काटा जाता है कब, रबी फसल को, तो कटाई होती है इसकी मार्च अप्रैल में, ठीक है। कटाई होती है आपकी मार्च अप्रैल में। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि भू टैगिंग की उपयोग करके खाद्य संकट को समाप्त करने वाला
पहला राज्य बन गया है वो है आपका उत्तर प्रदेश भू टैगिंग से। ठीक है, आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 है कि आपका 15 आते हैं, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा था। कर है कि आईटीडीपी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है यूज आपको समन्वित जनजातीय विकास परियोजना है आपका, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसका अगर फुल फॉर्म का बात किया जाए तो होता है I4 होता है इंटीग्रेटेड, T4 होता है ट्रिबल जो कि आपका जनजातीय हो गया, और D4 हो गया आपका डेवलपमेंट, और P4 हो गया आपका प्रोग्राम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर है, कह रहा है पर्वतीय क्षेत्रों के उत्तर पूर्वी राज्यों जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को किस पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था? तो ये है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला है कि लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपका कूट के अनुसार बताना है कि कौन कौन से सही है। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं आपका ऑप्शन तो कर है लाहौर अधिवेशन जो है आपका दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ था। ठीक है, आपका करा इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। तो यहाँ पर आपका ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ना कि आपका वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे JLN। इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, ये ठीक है आपका। तो 1 और 3 स्टेटमेंट बी ऑप्शन पे दे रहा है। ठीक है, आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। कर है अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? आपका JM सेनगुप्ता ने किया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय विद्युत मंत्री RK सिंह द्वारा किस राज्य से ग्राम उजाला नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था? तो ये आपका ग्राम उजाला बिहार से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, उस समय आपका केंद्रीय विद्युत मंत्री थे RK सिंह। अगला देखिए, कर है कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में के संबंध में आदेश जारी करने वाला राज्य बन गया है? तो इसमें आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन जो है वो कर दिया है आपका कर्नाटक। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 6ठे स्थान पर रहे हैं? ये हैं आपका डिस्क थ्रो से। चलिए अगला है बिहार दिवस 2021 की थीम क्या है? तो 2000 इसमें बिहार दिवस का इस बार थीम रखा गया है जल जीवन हरियाली। ठीक है, नीतीश जी का है जल जीवन हरियाली भाई। अगला देखिए, कर है कैच द रेन अभियान की थीम क्या है? तो आपका है कैच द रेन वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल। ठीक है, अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि फूड और फिर आपका फूड पॉइजनिंग होने के सबसे अधिक संभावना कब होती है? तो देखिए पॉइजनस नेचर तब होगा जब उसमें सूक्ष्म जीव लगेंगे। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब कर किए गए भोजन को खाने से पॉइजनस नेचर हो सकता है, हम लोग के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है कि कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? कोबोल का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये जो है आपका बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए कर रहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की है? आपके नरेंद्र मोदी का है ये। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता है? तो उसी आदमी के बराबर उतना दान होता था, वो होता था आपका तुला भार, उसको बोला जाता था। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित थी? ठीक है, तो इसमें देखेंगे हमारा पहला जो है आंदोलन स्थगित हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका गांधी इरविन समझौता के अनुसार इसको स्थगित किया गया था। ठीक है, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 29 देख लेते हैं। करे बिहार और नेपाल में मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? ठीक है, तो भारत और नेपाल के जो मिथिला क्षेत्र है वो आपका पॉपुलर है किसके लिए? मधुबनी पेंटिंग के लिए। ठीक है, 30 क्वेश्चन है। एक छात्र जो है, देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, इसको सॉल्व कर लेना है आप लोगों को।
और उसके बाद से आप कमेंट कर लीजिएगा या फिर बना लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए कर है सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है आपका श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, आप सभी को याद होगा, आपका आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है आपका? वह है आपका संदूर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो आपका कहाँ पड़ जाता है? पाकिस्तान का है ये, ठीक है, ये पाकिस्तान का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन आपके लिए रहा, ठीक है। आगे चलिए, कहता है कि निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलनों का परिणाम था, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से देखेंगे हमारा तो मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चले गए थे, इसके परिणाम स्वरूप। अगला देखिए कर 2019 में एंटी सैटेलाइट परीक्षण के साथ ही भारत किन देशों की लीग में शामिल हो गया है? ये आपका जो है अमेरिका और फिर रूस और चीन के साथ में आपका भारत भी खड़ा हो गया है, ठीक है। ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है 37, आपको इसमें हल कर लेना है, ठीक है। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, जरूरत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, आंसर नहीं पता हो रहा है तो। अगर वैसे आंसर की जरूरत है तो आंसर इसको बता देते हैं, क्योंकि आंसर बताना क्या है आपको, आंसर जो है वो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ इस बार, ठीक है। वहां से पीडीएफ आप ले लीजिएगा, वहां से आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहाँ पर हमारा सबसे पहली महिला बन जाएंगी कौन? यहाँ पर पूछ रहा है कि ये मतलब किस देश से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो ये एक अमेरिकी महिला थी, ठीक है, और उनका नाम क्या था? एडरले था, ठीक है, अमेरिकी महिला, और आप इनका नाम एडरले था। एडरले मतलब इनका पूरा नाम ऐसे आपको जी एडरले नाम से इनका है। तो यहाँ पर गर्ट्रूड एडरले जो इनका पूरा नाम है, ठीक है। आगे देखते हैं, करा स्थानीय प्रजातियां पौधे और पशु की वे प्रजातियां हैं, स्थानीय प्रजातियों को क्या बोला जाता है? कहने का मतलब है आपको एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, वही है आपका पशु और प्रजाति। जो विशेष क्षेत्र में पाया जाता है वही होता है आपका स्थानीय प्रजाति। आगे देखिए कर रहा है कि भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसको माना गया है? यह है आपको होमी भाभा को माना जाता है नाभिकीय कार्यक्रम का, ठीक है। आगे देखिए कर निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? तो इसमें है आपका ये 1857 का विद्रोह जो है, इसको उपनाम क्या दिया गया है? आपका भारत स्वतंत्रता का पहला युद्ध माना गया है, ठीक है। ये जो है आपका 1857 का विद्रोह सही हो जाएगा। आगे देखिए 43 कह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई और कितने अस्थाई होते हैं? तो 5 अस्थाई देश हैं और आपका 10 यहाँ पर 5 अस्थाई के बाद यहाँ देखे नहीं, आपका 10 अस्थाई हो जाएंगे सी ऑप्शन में, ठीक है। क्योंकि 5 अस्थाई और 5 अस्थाई लिखा हुआ है, लेकिन आगे देखेंगे तो आपका 5 अस्थाई और 10 अस्थाई ऑप्शन सी चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में यहाँ पर एक चीज कभी कभी पूछता है कि निम्न में से कौन सा अस्थाई है और कौन सा अस्थाई। तो अस्थाई का 5 देश याद रखिएगा, वो आपको याद रखना है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस है, ठीक है। बाकी अस्थाई देश होते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है संसद में? तो ये है आपका मंत्रिपरिषद का इसमें सलाह जरूरी है। अगला देखिए कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो ये है आपका वही कलकत्ता का दोनों अधिवेशन आता है, दोनों आपका राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों हुआ था। तो ये 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, इसमें आपका पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, जनगण मन। आगे देखिए 46 क्वेश्चन कर रहा है आपका कि गांधी जी का किसके खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी की जवाब में थे, ठीक है। तो ये था आपका रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट आपको पता होगा कब आया था, ये आपका 1919 का है। आगे देखिए कर रहा है पद्म सचदेवा का निधन हुआ, वे कौन थे? करेंट का है आपका, एक कवित्री थी। अगला देखिए कर रहा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह है आपका मनन भट्ट का। अगला है कि सिख समुदाय के संगठन और सूची इसका दिया हुआ है, मिलान करके उसका सही उत्तर का
चयन करना है। ठीक है, यहाँ पर कूट नीचे मिलेगा। तो यहाँ पर जो मसंद है वो क्या थे, आपको गुरु के प्रतिनिधि किए थे। अगला देखिए खालसा जो है, खालसा क्या है, एक तरह का इसमें जिन्हें गुरु ने स्वयं, आपका हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा विलंब हो गया, आपका थोड़ा सिस्टम ऑफ हो गया था, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। चलिए कंटिन्यू कर लीजिएगा। खालसा जो है वो क्या है आपका, तो जिन्हें गुरु ने स्वयं शिक्षा दी उसको खालसा बोला गया है। ठीक है, और फिर देखिए मेली, मेली किसको बोला गया है, तो ये जो है मसंद में, मसंद के जो सहायक होते थे उनको मेली है। और सहलांग जो है वो आपका एक ही बचा, मसंद द्वारा दीक्षित व्यक्ति होते थे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन देखिए आपका 2 1 3 4 2, सॉरी यहाँ पर आपका मैच 2 1 4 3 है ना, 2 1 4 3 आपका है, 2 1 और ये 4 और 3 है, 2 1 4 3 आपका ऑप्शन देखिए दे रहा है डी। ठीक है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए चलते हैं आगे। अब हम लोग कह रहे हैं कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है, यह है आपको कंगना रनौत को। अगला है संविधान में कितनी अनुसूचियां है। ठीक है, कुल अनुसूचियां 12 है। आगे देखते हैं याद कैसे रखेंगे, 1 दर्जन याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। और कितने भाग हैं आप कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, कमेंट आप लोगों का नहीं आता है तो हमें डाउट रहता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कितनी आपका भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं ये आता है कभी कभी, कमेंट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को आधिकारिक घोषित किया गया है। हिंदी का कब किस में है आपका, 343 में है, हिंदी भाषा का वर्णन साहित्य का। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि लोक संगीत मांड जो है, मांड किस राज्य से संबंधित है, तो आपको ट्रिक एक बार बताए थे। मांड इसमें किसका हो जाएगा आपका, राजस्थान का। चलिए ये लोक संगीत है आपका मांड राजस्थान का, क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। ग्रामीण आबादी पाया जाता है सबसे उत्तर प्रदेश में। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है, तो यह अनुच्छेद 17 आपका, अनुच्छेद 17 में वर्णन है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर रहा है। अगला देखिए कह रहा है कि ग्लोबल एंटी टेररिस्ट, ठीक है, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश में जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है। ये सब करंट का क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान हो जाएगा। अगला है दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने किसे टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है, ये है आपको डीन एल्गर। अगला है ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ये है आपका वीमेन विल वेब। ठीक है, ये है आपका महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है। 59 क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है, तो ये उत्तराखंड में है वन चिकित्सा केंद्र। ठीक है, आगे देखिए कर है कि प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा
किस भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया है अमरकोश? तो ये है आपका संस्कृत भाषा का। चलिए आगे देखते हैं, कौन से भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह बाली और हंसिया के रूप में है? तो आप देखे होंगे लाल रंग के झंडे पे आपको वो देखने को मिलेगा, वो है आपका भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। ठीक है, आगे देखिए कर है, स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये वाणिज्य और उद्योग का है। ठीक है, थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए माफी चाहेंगे, थोड़ा आप लोगों से कॉपरेशन है, तो जल्दी जल्दी हम लोग ऐसे ध्यान है हमको इसको खत्म करना है। आगे देखिए कर है, क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सीटिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? यह है आपका लंदन। 64 क्वेश्चन पे आएंगे, कह रहा है किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 7.5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है? यह है आपका तमिलनाडु। ठीक है, 65 क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने ई अध्ययन मंच जो है तपस लॉन्च किया है? यह है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ठीक है, आगे देखते हैं 66, किस देश के ग्रामीणों ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक रोबोट विकसित किया है? ये लोग हैं आपको इंडोनेशिया के। ठीक है, चलिए 67 क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ये हुआ है आपका हबीबगंज में, ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश का। ठीक है, चलिए 68 क्वेश्चन देखिए कर है, गैसों में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है? तो ये देखिए ध्वनि जो है वो क्या है आपका, ऐसे ही आपका पता होना चाहिए, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है, चाहे कोई भी माध्यम है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, आगे देखिए कर, जब एक वस्तु उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, देखिए ये फॉर्मूला है आपका, ये बनाना पड़ेगा, यहाँ जगह नहीं है इसलिए चलिए इसको स्किप करते हैं। आगे देखते हैं करे कि यहाँ अगला क्वेश्चन लग रहा है छूट रहा है आपका यहाँ। हाँ, आगे 70 नंबर क्वेश्चन देखिए कर, किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहली बात है कि वो उष्मा का अच्छा चालक होना चाहिए, तभी हम उसको अच्छा से बना सकते हैं। तो यहाँ पर उच्च चालकता उसका होना चाहिए। दूसरा चीज है उसमें विशिष्ट उष्मा धारिता होना चाहिए, ये नहीं कि तुरंत गर्म के तुरंत ठंडा हो जाए, तो वैसा भी नहीं, उसमें विशिष्ट उष्मा होनी चाहिए, गुप्त उष्मा आपका उसमें होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर विशिष्ट उष्मा धारिता होना चाहिए उसका, बी ऑप्शन दोनों हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, करण निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? माने परमाणु संख्या जो वो किसके बराबर होता है? तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन का संख्या है वो क्या होता है कि आपका प्लस माइनस में चेंज होते रहता है, लेकिन जो प्रोटॉन की संख्या है वो हमेशा लिमिटेड रहता है, अर्थात ये जो परमाणु क्रमांक है आपके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हमेशा सही रहेगा। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए प्लस आयन ले लिया तो वो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या वहां कम हो जाएगी, लेकिन प्रोटॉन ऐसा नहीं करता है। तो सही चीज मेरा क्या हो जाएगा? प्रोटॉन ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। चलिए 72 क्वेश्चन पे आएंगे, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ पर आपके वैज्ञानिक दिए हुए हैं और एक तरफ इसका खोज दिया हुआ है। तो देखिए आपको याद होगा ईटा पग नाचे, तो आप आसानी से इसको मार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ईटा पग नाचे देखेंगे तो हमारा जो है इलेक्ट्रॉन का कौन हो जाएंगे? थॉमसन हो जाएगा या टॉमसन भी, और फिर आपका पी से क्या होता है? पग हो जाएगा, तो आपका गोल्डस्टीन हो जाएगा ये। ठीक है, और न्यूट्रॉन का हो जाएगा नाचे, मतलब न्यूट्रॉन का हो जाएगा चैडविक, और फिर आपका जॉन डाल्टन मत ये परमाणु सिद्धांत हो जाएगा। तो यहाँ से मिलाएंगे तो 1 2 सबसे 4 नंबर में एक ऑप्शन पे यही है, और फिर आ जाएगा 2 3 4 1, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करे कि ये जो है आपका सीआर मतलब क्रोमियम जो है वो कह रहा है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा होगा? ठीक है, तो इसका सबसे पहले बात है कि इसका परमाणु संख्या हमको पता होना चाहिए। तो ये इसका कितना होता है? 24 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 24 हम देख लेंगे, 24 का जब निकालेंगे तो यहाँ पर एनी लिख दिया, तो एनी का मतलब क्या हो गया आपका
कि नियॉन का जो होगा, नियॉन मतलब आपका 10 यहाँ हो गया, बाकी हमारा कितना होना चाहिए, तो 14 आना चाहिए। ठीक है, तो 14 जोड़ के देख लेंगे कि हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें किसका 14 आ रहा है, बाकी जोड़ने पे तो हमको पता चल जाएगा। बाकी तो आपको पता होगा कि एस में 2, पी में 6, डी में 10 अधिकतम हो सकता है। तो आइए अब उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो ये तो आपका ऐसे ही ज़्यादा नज़र आ रहा है, ए ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। बी में देखेंगे तो 6 2 8 5 13 1 14, एक इसमें आपका 14 हो रहा है, और नियॉन आपका हो जाएगा 10, तो 14 10 कितना आ जाएगा, 14 + 10 आपका 24 दे सकता है। अगला देखिए 14 है कि नहीं, 6 2 8 4 12 ही है, 6 2 8 4 12 और 2, इसमें भी देखिए आपका 6 2 8 8 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 2 8 8 4 12 12 और 2 आपका 14 हो जा रहा है। इसमें भी 14 है, और डी में भी 14 है, और बी में भी 14 है। ठीक है, लेकिन अब हमारा देखना है इसमें कि कौन सा एग्जैक्ट सही होगा। तो यहाँ पर देखिए डी में क्या होता है, 1s 2s 3p जब चलेंगे तो हमारा D5 और 4s1 जो है, यहाँ पर 4s2, तो पहले D का जो है वो आपका रहेगा, और S में एक एलिमेंट्स जाएगा, तो यहाँ पर हमारा B जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, B हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चूंकि देखिए यहाँ पर जो है इस तरह का चलता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s, और तब आता है आपका 3d। तो पहले 4s का जो है यहाँ पर आपका 4s हो जाएगा, और उसके बाद 3d होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 4s2 जो है और 4s1 में कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पर ये जो है 3 का एलिमेंट में 5 ही, डी में 5 ही रहता है, इसका एस में 1 जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन से खनिज एल्युमिनियम नहीं है, एल नहीं है। तो एल्युमिनियम का यस किसमें आपका, जो क्रायोलाइट माइका है ही, फिर आपका फेलोस्पर आपका, यहाँ पर देखिए दोनों में ऑप्शन में दे दिया है। एक में देखिए एक में लिखा है फ्लोरस्पार, और एक में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, एक में दिया है आपका ये फेलस्पार। तो जो फ्लोरस्पार है ये आपका किसका हो जाता है, ये आपका क्रायोलाइट का हो जाता है। ठीक है, ये किसका हो जाता है, क्रायोलाइट का हो जाता है। तो ये क्रायोलाइट का अयस्क है, बाकी जो है आपका इसमें एल्युमिनियम पाया जाएगा, तो हमारा सी जो है वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा कह रहा है 75 की यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा। तो भूमध्य रेखा पर जी का मान एकदम से बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पीवी सिंधु 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले एकमात्र दूसरी एथलीट बन गए हैं, ऐसा पहला करने वाले भारतीय कौन है। तो व्यक्तिगत मिला था, आपको बताए थे, आपका एक फटाफट 100 का सेट करवाए थे, उसमें आपको याद होगा। पहले हैं आपके सुशील कुमार, और दूसरी बन गई है आपका पीवी सिंधु। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करे चर्चित पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई को किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने लिखा है। यह आपका दिव्या दत्ता का है। अगला देखते हैं, करे राज्यसभा ने संविधान जो आपका अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया है। यह विधेयक अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति को पहचान की गई अनुसूचित जनजातियों की सूची से हटा दिया गया है। तो यह है आपका अबोर। ठीक है, अबोर जो जनजाति थी उसको हटाया गया है। चलिए 79 क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य के लिए कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। अभी पिछले सेट में ही आप लोगों ने पढ़ा, इसका सही जवाब केसरी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए है, भारत पाकिस्तान के सीमांकन निर्धारण में किस स्थान का फैसला जनमत संग्रह द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ये जो है आपका सिलहट का, इसमें फैसला जनमत द्वारा लिया गया था। अगला है कि गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हमारा गुजरात आपका पश्चिम की तरफ पड़ेगा, और उधर है आपका पाकिस्तान। ठीक है, चलिए 82 क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो बेल्ट बोला जाता है दक्षिण अफ्रीका वाला। चलिए अगला देखिए, कर क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था। आपका 1942 में आया है क्रिप्स। आगे देखिए, कर होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था।
क्योंकि इसमें देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ठीक है, यही है आपका होम रूल आंदोलन का एक नया, ठीक है, नई चरण है इसका कि इसने देश के सामने स्वशासन चीज को रखा था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो कब आए थे? 1915 में। और आने के साथ आपका क्या हुआ था? वही है आपका चंपारण सत्याग्रह। चलिए आगे देखते हैं, कर है आपका 86 की निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ये आपको सीआर दास, चित्तरंजन दास है, आपका सीआर दास हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? तो भाई ये है आपका बिहार। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है सरकार ने कब से 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने का काम लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो याद होगा, बाल श्रम योजना जो है आपका कब लागू हुआ है? तो आपका 2006 से। ठीक है, 10 अक्टूबर 2006 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हालांकि देखिए ये जो है बाल श्रम संरक्षण अधिनियम जो है हालांकि आया है 1986 में ही, लेकिन इसमें जो घोषणा की गई है वो आपका 10 अक्टूबर 2006 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 89 क्वेश्चन कराए कि जनमत क्या है? जनमत मतलब आप लोग समझते होंगे बोलचाल की भाषा में, तो जो लोगों द्वारा होता है समाज, यहाँ पर समाज द्वारा जो होता है किसी के लिए चुना जाता है, वही है आपका जनमत। ठीक है, तो जनमत में यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ये चल जाएगा, संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय जो है उसी को बोलते हैं जनमत, एक तरह का। ठीक है, अब देखिए कर द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता होगा ये है आपका यूएसए का फॉर्म। ठीक है, अगला है कि भारत गुट निरपेक्ष की नीति अपनाता है, जिसका तात्पर्य क्या है? तो शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता जो है आपको, वो है भारत गुट निरपेक्षता की नीति को प्रदर्शित करना। ठीक है, चलिए 92 है कि आपका लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है? ठीक है, तो यहां पर जाति प्रथा का उन्मूलन जो है ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 93 का है कि भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, तो भूमि और कटाव जो है अगर वन रोपेंगे तभी ये संभव है, नहीं तो आपका फसल चक्र ये हो जाएगा आपका। पशु चराई पर नियंत्रण करेंगे, आपको सीमित करेंगे तो ये भी आपका रुकाव हो जाएगा। तो इसमें उपयुक्त सभी आपका ऐसे ही ऑप्शन दे रहा है, आप ले लेंगे। वनों की कटाई पर रोक लगाएंगे तब आपका वन संरक्षित रहेगा, तो आप बचा सकते हैं। चलिए 94 है कि जल प्रदूषण को रोकने में कौन उपाय कारगर नहीं है, इसमें बताना है। तो ये जो है आपका, तालाब में हम कीटनाशक काहे छिड़केंगे भाई? तालाब में अगर कीटनाशक छिड़केंगे तो वो तो आपका प्रदूषित कर देगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अनुच्छेद इसमें वर्णन करता है 48, जिसमें कि गौ हत्या पर प्रतिबंधित है। आगे देखिए 96 है कि राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है? तो राज्यपाल जो है उसी को नियुक्त करेगा जो आपका विधानसभा में बहुमत प्राप्त किया हुआ दल का नेता होना चाहिए। ठीक है, चलिए 97 है, राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? जो राज्य का मंत्री परिषद है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपका मुख्यमंत्री के परामर्श पे राज्यपाल करते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कौन सी व्यवस्था है? तो यहाँ पर जो न्यायपालिका है वो आपका एकहरी न्यायपालिका है। ठीक है, आपका एकहरी न्यायपालिका हो जाएगा। यहाँ पर हालांकि ये बोल सकते हैं जो ये भारतीय संघात्मक व्यवस्था जो है ये तो न्यायपालिका लिख ही दिया है, तो ये एक तरह का किसके अंतर्गत आ जाएगा? एकीकृत, या बोल सकते हैं एकहरी। ठीक है, ये न्यायपालिका का है। आगे देखिए 99 और 100 दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भाई तो ये राष्ट्रपति का
राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ये मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला देखिए कह रहा है एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन खाली राष्ट्रपति भी दिया हुआ है, तो ये आपका नहीं होगा, बल्कि ये हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश की इसमें सलाह जरूरी होती है। आगे देखिए कह रहा है गांधी जी की विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या